हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं शर्मा। दोस्तों, आप लोग देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से जो मेम कॉइन है वो अच्छे खासे लेवल पे पंप हो रहे हैं। तो क्या जो क्रिप्टो वेल्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट मेम कॉइन में कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हम मेम कॉइन में प्रॉफिट बना सकते हैं? इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फ्लोकी इनू और बिटकॉइन के बारे में बात करें। बिटकॉइन प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे पंप हुआ है, तो बिटकॉइन के पंप होने के पीछे रीजन क्या है, उन सभी की जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करें अपने कॉइन मार्केट कैप का। कॉइन मार्केट कैप चल रहा है अभी 1.18 ट्रिलियन के करीब का। बिटकॉइन प्राइस जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $28,400 करीब चल रहा है। 24 घंटे के अंदर अगर आप देखें तो लगभग 3.5 से 4% के करीब इसमें पंप देखने को मिला है। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है इसको इसने एक सपोर्ट बनाया है और यहाँ से ये फिर से बाउंस बैक गया है। अभी एक ऐसे जोन में है जहाँ पे मार्च महीने में बिटकॉइन का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था और फाइनली ये अप्रैल 10 तारीख को इसको ब्रेक करके लगभग $31,000 करीब गया। वहाँ से फिर से मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया और बिटकॉइन का प्राइस लगभग आ गया था $27,000 करीब का। यहाँ पे 50 डेज जो मूविंग एवरेज है इसको सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर इसमें एक पंप देखने को मिला। तो उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? यूएस का जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है वो लगभग 50% के करीब यहाँ पे क्रैश हुआ है और ये क्रैश होने से रिलेटेड जब भी जैसे ही न्यूज निकल के आई वैसे ही आप लोग देखेंगे तो बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पे पंप देखने को मिला है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूएस पे फिर से एक बैंकिंग क्राइसिस से रिलेटेड फियर सता रहा है, लेकिन देखा तो बिटकॉइन का प्राइस इससे अपोजिट रिएक्ट किया है। बिटकॉइन प्राइस ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस है लगभग $29,000 करीब का। इसको ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग लगभग 31-30 के करीब जाते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन प्राइस को। लेकिन एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, एफओएमसी मीटिंग है 2 और 3 मई को, तो ये डेट बहुत ज्यादा नजदीक है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि जब भी एफओएमसी मीटिंग होती है मार्केट में थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर करिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो इस साल बिटकॉइन लगभग 2x हो चुका है जब से 2023 स्टार्ट हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर हमारी होल्डिंग पावर रहेगी तो हम लोग बिटकॉइन के साथ साथ आल्ट कॉइन में भी अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। हम लोग बात करेंगे दोस्तों मेम कॉइन के बारे में। तो दोस्तों मेम कॉइन में अगर आप देखेंगे तो ये 2023 में कुछ ऐसे मेम कॉइन है जो कि अच्छे खासे लेवल पे लोगों को रिटर्न दिया है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बेबी डॉज का, जो कि 90 दिनों के अंदर लगभग 140% करीब पंप हुआ है। अगर आप 20 साल का रिटर्न देखेंगे तो 215% के करीब का। अभी मैंने आप सभी को 4 दिन पहले पेप कॉइन के बारे में बताया था जिसमें लोगों ने अच्छे खासे लेवल प्रॉफिट बनाया, कुछ हजार लगा के लाखों करोड़ों रुपए बनाया। वो भी कॉइन अगर आप देखेंगे तो ये भी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ, लेकिन गजब की हाइप बनी और इसमें भी लोगों ने अच्छे खासे लेवल प्रॉफिट बनाया। फिर फ्लॉकी इनू जो कि अभी 90 दिनों के अंदर लगभग 230% का प्रॉफिट लोगों को दिया है और इस साल का रिटर्न देखेंगे आप तो 363% का रिटर्न दिया है। फ्लॉकी इनू के बारे में आप सभी को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आज से ये मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाया था, इसमें मैंने रीजन भी बताया था कि किस रीजन की वजह से फ्लॉकी इनू बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। और दोस्तों ये जो प्रेडिक्शन था कहीं ना कहीं सही हुआ। बाइनेंस यूएस पे फ्लॉकी इनू का लिस्टिंग हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसकी वजह से फ्लॉकी इनू का प्राइस अच्छे खासे लेवल पे पंप हुआ, लगभग 100% करीब ऊपर गया। उसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 24 घंटे का 24 तारीख को लगभग $12 मिलियन के करीब था और ये चला गया था 25 तारीख को $185 मिलियन के करीब। आप देख सकते हैं अच्छे खासे लेवल पे इसमें वॉल्यूम आया था। अभी इसका वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है, इस वजह से प्राइस भी नीचे गया है। इसका रैंक भी अंडर 100 चला गया था। ट्विटर पे आप आके देखेंगे तो ये ट्रेंड भी कर रहा है। फ्लोकी हुआ, पेप कॉइन हुआ और अपना मेम कॉइन हुआ, ये सारे ट्रेंड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वेल्स हैं वो यहाँ पे फिर से मेम कॉइन को पंप कराना स्टार्ट कर रहे हैं। 2021 में अगर आप लोग को याद होगा, अगर आप लोगों ने वो बुल रन देखा होगा तो उसमें सबसे पहले जो मेम कॉइन थे, जैसे डॉज कॉइन हो गया, अपना शिबा इन हो गया, वो सारे कॉइन पंप होने स्टार्ट हुए थे। उसके बाद अदर जो कॉइन थे वो पंप होने स्टार्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो क्रिप्टो वेल्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट अभी मेम कॉइन में कर रहे हैं और इसी वजह से जो इसका वॉल्यूम है, इन सब का वॉल्यूम आप आगे देखेंगे तो वॉल्यूम अच्छे खासे लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। हालांकि हम सभी को पता है कि मेम कॉइन में कितना रिस्क होता है। ये जो पेप कॉइन है उसके बारे में मैंने आप सभी को जो वीडियो बनाया था तब भी मैंने बताया था किस तरह से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। लेकिन जो कुछ एड्रेस हैं जिन्होंने अच्छे खासे लेवल पे पेप कॉइन को होल्ड करके रखा है, यहाँ पे जो 5 एड्रेस हैं उन्होंने किस तरह से पेप कॉइन प्रॉफिट बनाया आप यहाँ पे देखेंगे अगर तो ये इनका वॉलेट था जिसमें इन्होंने पेप कॉइन को होल्ड करके रखा था। लगभग 5 एड्रेस थे जिसमें लगभग $385 का इन्होंने पेप कॉइन बाई करके रखा था। जब कम प्राइस था इसका 8.87 ट्रिलियन के करीब पेप कॉइन इन्होंने बाई किया था, ठीक है। फिर इन्होंने लगभग 7.76 ट्रिलियन के करीब पेप कॉइन सेल किए जिससे इनको मिला लगभग
$1.23 मिलियन के करीब। इन्होंने लगभग 3200x के करीब प्रॉफिट बनाया। तो ये जो मेम कॉइन होते हैं उनमें रिस्क रहता ही है, क्योंकि वेल्स जो है इनको अच्छे खासे लेवल पे होल्ड करके रखे हुए, किसी समय इसको नीचे लेके आ जाते हैं, लेकिन किसी भी समय ये इसको ऊपर भी लेके आते हैं। तो हमको हमेशा से अपने ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो उसमें प्रॉफिट बना के जाएंगे। मेम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की जो स्ट्रेटेजी है, मैंने हमेशा से कहा है, हम सभी को प्रॉफिट से मतलब है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी अपने माइंड में लेके चलिए। तो हमेशा से अपने पोर्टफोलियो का 1 से लेकर 5% के करीब ही मेम कॉइन में रखिए। अगर आप लोगों को प्रॉफिट मिलना होगा तो उसी में मिल जाएगा, अगर लॉस होगा तो उससे आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप मेम कॉइन में पैसा मत डालिए। अब जब मेम कॉइन में वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे वेल्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेम कॉइन पंप हो रहे हैं, तो हम लोग इस ट्रेंड का फायदा उठा सकते हैं। बस ये स्ट्रेटेजी हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना है। आप सभी को मैं याद देना चाहूंगा, आज से कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि एक ये जो व्यक्ति है, इसने पिछले 2 साल में लगभग 3000 से ज़्यादा सिट कॉइन, जैसे जो मेम कॉइन है मैक्सिमम जो अभी आ रहे हैं मार्केट में उनको सिट कॉइन ही कहा जाता है, तो वो 3000 से ज़्यादा सिट कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया। 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जिसमें इसने लगभग $2 मिलियन के करीब प्रॉफिट बनाया है। इसकी स्ट्रेटेजी क्या रही है ये मैं आप सबको बता दूं। इसने पेप कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट किया था, लगभग $816 के करीब इसने प्रॉफिट बनाया है। इसने केवल $25 करीब इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, और इसका रिटर्न अगर आप देखेंगे, ये सारे सिट कॉइन आप सभी को दिख जाएंगे, इसमें इसने कितना कितना एक्स तक प्रॉफिट बनाया है, 285x तक, 117x तक, 10x तक, मतलब कि अच्छे खासे लेवल पे इसने मेम कॉइन में और जितने भी सिट कॉइन है उस समय इसने प्रॉफिट बनाया है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको, इसने जो पेप कॉइन है उसमें लगभग 32,000x तक प्रॉफिट बनाया है। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या रही है? इसकी स्ट्रेटेजी ये रही है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारा आपको मेम कॉइन दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से अभी रिसेंटली ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पेप जीपीटी हो गया, अभी पेप कॉइन ट्रेंड में चल रहा है, तो पेप से रिलेटेड बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के जो कॉइन्स आ रहे हैं मेम कॉइन, इन सब में आप अपने पोर्टफोलियो का 1 से 5% के करीब का सब में जो है $10 या $5 या इस तरीके से करके डाल सकते, और भूल जाइए, ये सोच के डालिए कि यहाँ पे आपका पैसा ये चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक तरह से गैम्बलिंग हो गया, आर या पार वाला डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर कोई मेम कॉइन जिस तरह से पेप कॉइन यहाँ पे पंप हुआ, लोगों को प्रॉफिट दिया, उस तरीके का अगर कोई कॉइन पंप होता है तो आप लोग को वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। और जो टॉप मेम कॉइन है, जो टॉप 10 में आते हैं, जैसे डॉज कॉइन हो गया, शिबा इनू, फ्लॉकी, बोनस्वैप, डॉग चेन, ये सारे हो गए। और आज से 2 महीने पहले मैंने आप सबको टॉप 5 मेम कॉइन के बारे में बताया था, तो इससे भी आपको एक आइडिया मिल सकता है किस तरह के मेम कॉइन आप सबको जाना चाहिए। और इसके अलावा जो नए मेम कॉइन आ रहे हैं उन सब के बारे में मैंने बता दिया है कि इसमें भी अगर आपको कोई सही दिखता है तो आप उसमें थोड़ा सा पैसा लगा के रख सकते हैं, जिससे कि अगर इनमें कोई भी कॉइन परफॉर्मेंस कर जाता है तो उससे आपको अच्छे खासे लेवल प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए, मेम कॉइन कौन सा परफॉर्मेंस करने वाला है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं रहती, क्योंकि वेल्स किस कॉइन को चुनेंगे ये किसी को पता नहीं होता। जैसे पेप कॉइन था, किसी को भी नहीं जानकारी थी कि ये कॉइन इतने अच्छे खासे लेवल पंप हो सकता है, लेकिन ये कॉइन पंप हुआ और लोगों को अच्छे खासे लेवल प्रॉफिट मिला, जिसको इसके बारे में जानकारी पहले हो गई थी। तो इस वजह से हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा रिस्की, आप सभी को पता ही चल गया होगा। तो इस वजह से आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद ही करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। बाकी दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।